नमस्कार, मैं हूं नीरव पटेल और फाइनेंशियल हेल्पिंग हैंड में आपका स्वागत है। आज मैं बात करने वाला हूं बहुत ही इम्पोर्टेंट रेशियो के बारे में। वो है डेब्ट इक्विटी रेशियो। बैंकिंग और एनबीएफसी के अलावा ये आपको सभी कंपनियों में देखना है इन्वेस्टमेंट करने से पहले। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है। इस वीडियो को कृपया करके आखिर तक देखिए क्योंकि ये आपके इन्वेस्टमेंट से सीधा जुड़ा हुआ है। तो चलिए देख लेते हैं पूरा का पूरा। देखिए, सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि डेब्ट इक्विटी रेशियो क्या है। बिजनेस चलाने के लिए पूंजी की रिक्वायरमेंट, मतलब पैसे की रिक्वायरमेंट होती है। तो पैसे जो कंपनी में जो आते हैं, लिमिटेड कंपनी में, वो दो तरीके से आते हैं। एक तो इक्विटी बेच के, मतलब आपका जो हिस्सा जो है वो बेच के जो पैसा लेके आए, या खुद का जो कंट्रीब्यूशन होता है उससे, या लोन लेके या कर्ज लेके जो पैसा लेके आते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि इक्विटी से कैसे पैसे आते हैं। देखिए, एक तो सबसे पहले तो जो प्रमोटर्स होते हैं या फाउंडर्स, को फाउंडर्स जो होते हैं, उनका खुद का कंट्रीब्यूशन होता है। वो उसके बाद में वो अपना हिस्सा जो है वो किसी इन्वेस्टर्स को बेचेंगे, चाहे वो एंजल इन्वेस्टर्स हो या क्राउड फंडिंग हो या कोई बड़ी कंपनी हो, या चाहे मतलब वेंचर कैपिटलिस्ट हो या प्राइवेट इक्विटी प्लेयर्स हो, जिसको हम कॉमन शेयर्स बोलते हैं, उसको बेच के, या प्रेफरेंस शेयर्स वो इश्यू करके भी पैसा लेके आ सकते हैं। तो वो इक्विटी की तरफ है। उसमें कोई तरीके का कर्ज होता नहीं है, और हिस्सा जो है जितना जितना आप शेयर्स बेचोगे तो जो प्रमोटर्स का हिस्सा, जो फाउंडर्स का हिस्सा जो है वो कम होते जाएगा। तो ये है इक्विटी का पार्ट। उसके बाद में दूसरा जो है वो है डेब्ट का पार्ट। डेब्ट के पार्ट में मतलब चाहे कौन से भी लोन लेके पैसे जुटाए जाए, ये दूसरा जो है डिबेंचर्स इश्यू करके या बॉन्ड इश्यू करके पैसे जुटाए जाए। तो ये दो तरीके से पैसे जुटाए जा सकते हैं बिजनेस को बड़ा करने के लिए या बिजनेस को रन करने के लिए। अब डेब्ट इक्विटी रेशियो जो है, मतलब वो रेशियो कैसे काम करता है। देखिए, टोटल डेब्ट कंपनी का जितना भी कर्ज है वो डिवाइड बाय कंपनी के जितने भी शेयर्स हैं उससे डिवाइड करना है। अब डेब्ट इक्विटी रेशियो का एक कैलकुलेशन हम देख लेते हैं। मान लीजिए कि कंपनी जो है वो टोटल जो कैपिटल है वो 100 करोड़ रुपए का है। टोटल कैपिटल 100 करोड़ रुपए का है। उसमें से मान लीजिए कि कर्ज जो है वो 25 करोड़ रुपए का है डेब्ट, और इक्विटी से जो पैसे जुटाए कंपनी में वो है 75 करोड़ रुपीस। तो 0.25 इसका डेब्ट इक्विटी रेशियो हो गया है। तो ये कंपनी में आप इन्वेस्ट कर सकते हो। अगर दूसरा हम एग्जांपल लेते हैं कि 100 करोड़ रुपये जो है वो टोटल कैपिटल है, और उसमें से 90 करोड़ जो है वो डेब्ट है, कंपनी के ऊपर में कर्ज है, और सिर्फ 10 करोड़ रुपीस ही कंपनी का जो है वो इक्विटी से पैसा जुटाया हुआ है। तो ये कंपनी में आप इन्वेस्ट कृपया करके मत करिए, क्योंकि ये बहुत ही रिस्की कंपनी हो जाती है। इसका रेशियो जो निकल के आ रहा है वो 0.90% है। तो ये कंपनी काफी हद तक खतरे में आगे चल के हो सकती है। इतना रेशियो होना चाहिए कंपनी का, 0.50 से कम ही होना चाहिए। वही कंपनी जो है उसमें आप इन्वेस्ट करिए। उससे ज्यादा अगर डेब्ट इक्विटी रेशियो है वो थोड़ा सा खतरे में है कंपनी, या और 1% से अगर ज्यादा रेशियो है तो कृपया करके वो कंपनी में आप इन्वेस्ट मत करिए। बैंकिंग और एनबीएफसी के अलावा, बैंकिंग और एनबीएफसी में क्या देखना है उसके बारे में मैं अलग से वीडियो करूंगा, पर 1% से ज्यादा अगर किसी भी कंपनी में है, ये दो के अलावा, तो कृपया करके वो कंपनियों में आप इन्वेस्ट मत करिए। हर पेनी स्टॉक्स में ये डेब्ट इक्विटी रेशियो 1% से ज्यादा होगा, वो आप देख लीजिएगा। पेनी स्टॉक्स का मतलब क्या है, 2-5 रुपये से कम के जो प्राइस होते हैं उससे पेनी स्टॉक्स कहते हैं। तो हर पेनी स्टॉक्स में ये डेब्ट इक्विटी रेशियो जो है वो 1% या 0.50% से ज्यादा ही होगा। तो 0.50% से अगर कम है तो वो बहुत ही अच्छी कंपनी मानी जाती है। तो कृपया करके उसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हो।
तो बस आज के लिए इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा है। अगर अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और अगर आपको लोन इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट के रिगार्डिंग डिटेल में जानना है तो ये सबसे बढ़िया चैनल होगा, तो कृपया करके इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए, क्योंकि नोटिफिकेशन जो है वो बेल आइकन से ही आती है। तो बस आज के लिए इतना ही। नमस्कार, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।